रिटर्न्स डाइवर्सिफिकेशन का दूसरा नाम एचडीएफसी मल्टी कैप फंड। 3 साल का सीएजीआर तकरीबन 20% के आसपास। 1 साल का सीएजीआर भी काफी अच्छा है और परफॉर्मेंस कोई बीट नहीं कर पा रहा। ऐसा फंड है, आज इसका रिव्यू करेंगे। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हर तरीके से बात करेंगे। 1 महीने से लेकर जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक का डेटा चेक करने वाले हैं। हर पहलू पे बात करेंगे, पोर्टफोलियो देखेंगे, समझेंगे क्यों इसका सीएजीआर इतना बेहतरीन चल रहा है और मार्केट की बुरी से बुरी कंडीशन में ये कैसे टैकल कर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अपना प्यार देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। फंड का नाम आपके सामने है एचडीएफसी मल्टी कैप फंड। जो डेटा आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट प्लान है। मार्केट के अंदर इसका रेगुलर प्लान भी चल रहा है। डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान के अंदर क्या डिफरेंस है ये आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंस रेशियो का फर्क होता है बस। इसके अलावा अब शुरू करते हैं इसकी रैंकिंग से। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, 3 साल इसको हो चुके हैं। थोड़ा बहुत पुराना फंड है तो 3 स्टार की रैंकिंग है इसको। इसके अलावा रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है और ये एक मल्टी कैप कैटेगरी का डाइवर्सिफाई वाला फंड है। 3 साल का एवरेज तकरीबन 20% है और 19 रुपये 38 पैसे इसका अभी के समय में एनएवी चल रहा है। 10 रुपये पे लॉन्च हुआ था। रिटर्न्स की बात करेंगे तो वो भी आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले इसकी जो हिस्ट्री है वो आपको बताऊं, उससे पहले आप इसके रिटर्न्स देख लीजिए। 3 साल का एवरेज आपने देख लिया 20%। 1 साल का 6.96% पॉजिटिव है, वही बहुत बड़ी बात है। और 6 महीने का 3.91% का रिटर्न है माइनस में। 3 महीने में माइनस है और 1 महीने में 6.25% है पॉजिटिव चल रहा है। तो 1 महीने में काफी अच्छा रिटर्न चल रहा है इसका। हाँ, बेंचमार्क को हल्का फुल्का से ऊपर नीचे चल रहा है इसका, क्योंकि भाई देखो ये एक डाइवर्सिफाई वाला फंड है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो निफ्टी 50 हमारा, निफ्टी 500 सबका मामला खराब हुआ पड़ा है अभी। अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिफिकेशन वाले फंड के अंदर कंपनीज बहुत सारी होती हैं, सेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए अप एंड डाउन चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, इसके जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी ठीक ठाक है। एवरेज, इसकी एवरेज तो आपने देख लिया। अब इसकी अगर मैं बात करूँ रैंकिंग की तो देखिए 3 साल के डेटा के हिसाब से टॉप 10 में आता है, 10वें नंबर पे है। ये आपके सामने है। बहुत ज़्यादा पुराना फंड भी नहीं है, इसलिए 5 साल का डेटा, 7 साल का डेटा तो अवेलेबल नहीं है। 3 साल का डेटा इसके अंदर अवेलेबल है। अब हम चलते हैं, इसका जो पोर्टफोलियो है और सब चीज़ें हैं उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। वहीं पर पता लगेगा कि भाई फंड के अंदर क्या कोई फंडामेंटल्स की या कोई टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। वो सब चीज़ें देखते हैं। 97.88% इक्विटी है इसके अंदर। 0.53% रियल इस्टेट है और 1.5% के आसपास इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। लार्ज कैप 47.43%, मिड कैप 26%, स्मॉल कैप 26% है इसके अंदर। 47-26-26 का रेशियो है इसके अंदर। और मार्केट कैप जो है सारी कंपनीज की वो 95,713 करोड़ के आस। और इसके अंदर है, आप देखिए 121 स्टॉक्स हैं इसके अंदर टोटल। तो 121 स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा मार्केट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। और लार्ज कैप की हिस्सेदारी 50% के आसपास है। बाकी इसके अंदर 25-25, 26-26% जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर रखा हुआ है। अब इससे हो ये रहा है क्योंकि लार्ज कैप के अंदर गिरावट कम आती है, स्टेबिलिटी रहती है, इसलिए उसको हिस्सेदारी ज़्यादा रख रखी है। और 25-25% उसके अंदर अभी स्मॉल कैप और मिड कैप रखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये सब चीज़ें हैं। 10 सेक्टर्स के अंदर सबसे बड़ा सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर है, जो कि बहुत बड़ी बात है, 28.81%। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर है 18.11%। टेक्नोलॉजी है 12.32%। इंडस्ट्रियल सेक्टर 11.26%। इसके अलावा हेल्थ केयर है 8.8%। एनर्जी सेक्टर 7.43%। कंज्यूमर स्टेपल्स है 5.25% के आसपास है और मटेरियल सेक्टर है 4.76%। ये इसके सेक्टर्स हैं। इसके बारे में और चीज़ें बताऊं उससे पहले आप इसका जो डेटा है, इसके चार्जेस हैं वो देख लीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इसकी जो हिस्ट्री है उसकी बात करेंगे। 10 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ था। 5 साल होने वाले हैं, इस साल में 5 साल हो जाएंगे इसको। 4.5 साल तो हो चुके हैं। 4.5 साल का इसका जो एवरेज है वो देखिए कितना बेहतरीन है, 16.5%। बेंचमार्क का निफ्टी 500 मल्टी कैप, जो बेंचमार्क है इसका वो है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25। ये थोड़ा स्पेशल तरीके का बेंचमार्क है। वो कैसे? इस बेंचमार्क के हिसाब से 50% हिस्सेदारी लार्ज कैप में और 25-25% मिड कैप में और लार्ज कैप और स्मॉल कैप में करनी चाहिए फंड मैनेजर को, जो कि इन्होंने कर रखी है आपके सामने, उसी को फॉलो कर रहे हैं। ओपन एंडेड स्कीम है। 0.80% इसका एक्सपेंसिस रेशियो है। 17,562 करोड़ का अच्छा खासा इसके अंदर AUM है और 500 रुपये से इसके अंदर SIP लमसम वगैरह शुरू हो जाता है। और 1% इसका है एग्जिट लोड 365 दिन के अंदर।
सब चीज़ें देख ली आपने, लॉगिन पीरियड नहीं है इसके अंदर, देख ली, समझ ली, जान ली। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए हमारे पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। 999 में आप पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो हो आपका, भले ही ETF का हो या हो आपका स्टॉक पोर्टफोलियो, भले ही आपका म्यूचुअल फंड का हो या कंबाइंड हो, आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सारी यहाँ पे मेंशन है और व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, इस पेमेंट के लिए स्कैनर मेंशन है और आप सारी चीज़ें करवा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मार्केट की बुरी कंडीशन में स्कीम्स को चेक करना, रिव्यू करवाना या करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आप लोग आपकी जो गोल्स वगैरह हैं उसको अचीव कर पाए। नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा आप SIP वगैरह करते जा रहे हैं, कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। सबसे पहले इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड, एक्सपेंस रेशियो 0.80%, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उसके अलावा इसकी जो रैंकिंग है वो बढ़नी चाहिए भाई, 3 स्टार से 4 स्टार होनी चाहिए। इसकी परफॉर्मेंस की बात करूंगा, देखिए ऐसा है, इसकी परफॉर्मेंस अगर मैं बात करूं आज से 1 साल पहले की, तो मुझे अच्छे से याद है इसकी परफॉर्मेंस को मैच करना जो दूसरे फंड्स हैं उनको भी मुश्किल हो जाया करता था। इसके जो रिटर्न्स हैं वो मिड कैप कैटेगरी के आसपास रहा करते। अभी क्या है, मार्केट के अंदर कंडीशन आपके सामने ही है, तो फंड मैनेजर के सामने सबसे बड़ी जो अभी प्रॉब्लम है वो ये है, फंड को पॉजिटिव रखना, बेंचमार्क के आसपास रहना या बीट करना और थोड़े बहुत रिटर्न्स निकाल कर देना अपने इन्वेस्टर्स को, जिससे कि AUM कम ना हो, लोगों का विश्वास फंड के ऊपर बना रहे। सबसे बड़ा जो टारगेट है अभी वो यही है और उसको करने में ये फंड काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। 1 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ने निकाल के दिया। ये देखिए 1 साल का 7% के आसपास का रिटर्न है, एक मल्टी कैप फंड के लिए बहुत बड़ी बात है। और बेंचमार्क जो है 7% दे रहा है और ये भी तकरीबन 7% है। तो देखिए ठीक ठाक है फंड, कोई बुरी कंडीशन में नहीं है, काफ़ी अच्छा है। तो दिमाग से कोई टेंशन मत लीजिएगा, किसी तरीके की घबराने वराने वाली बात नहीं है। रही बात, आप कहेंगे भाई फ्लेक्सी कैप और इसमें क्या अंतर है, तो आपको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर किसी भी तरीके की सेबी की लिमिट नहीं होती है कि आपको एक कैटेगरी के अंदर कम से कम इतनी जो एलोकेशन है रखनी है। मल्टी कैप के अंदर एलोकेशन की जो है सेबी ने लिमिट बना रखी है, मिनिमम उतनी रखनी पड़ती है। ये कहानी है, ठीक है ना। तो बाकी फंड तो दोनों डाइवर्सिफिकेशन के लिए ही बनाए गए हैं, भले ही फ्लेक्सी कैप हो भले ही हो मल्टी कैप। तो वीडियो को यही खत्म कर रहा हूँ मैं। जाते जाते भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई को प्यार देते रहिएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।